हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में बालकांड दोहा क्रमांक 298 से 323 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 324 से लेकर के बालकांड के अंत तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। दोहा क्रमांक 324 की चौथी चौपाई की पहली पंक्ति में विवाह प्रसंग में प्रभाव वर्णन है कि मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। पढ़हि वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी। दोहा क्रमांक 324 के पहले छंद में प्रभाव वर्णन आता है कि महाराज जनक जी और एवं सुनैना जी श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाला गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और सारे पाप भाग जाते हैं। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमंगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सरस दैव विराजहि, जे सकित सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। दोहा क्रमांक 324 के दूसरे छंद में प्रभाव वर्णन आता है कि जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस अर्थात गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बना करके जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देख करके सब जय जयकार कर रहे हैं। जे परसि मुनि बनिता, लही गति रही जो पातक मई, मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे ही अभिमत गति लहाएं, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहाएं। दोहा क्रमांक 324 में प्रभाव वर्णन आता है कि जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुन करके चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्षों के फूलों को बरसा रहे हैं। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही, विबुध सुर तरु सुमन सुजान। दोहा क्रमांक 324 के चौथे छंद में प्रभाव वर्णन आता है कि श्री सीताराम जी विवाह पश्चात नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर के फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। ते ही समय सुनिय असीस, जहाँ तहाँ नगर नभ मानंदु महा, चिर जियहु जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सबहि कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनि सदेव, बिलो की प्रभु दुंदु बिहनी, चले हरसि बरसि प्रसून, निज निज लोक जय 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 भनी। दोहा क्रमांक 341 की तीसरी चौपाई में जनक जी विदाई के समय में श्री राम जी के प्रभाव को कहते हुए बोले कि योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं, करहि जोग जोगी जही लागी,
कोहु मोहु ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। दोहा क्रमांक 341 की चौथी चौपाई में जनक जी प्रभाव वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिसकी महिमा वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो तीनों कालों में एक रस अर्थात सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। मन समेत जहि जान न वानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही कहाई, जो तिहु काल एक रस रहाई। दोहा क्रमांक 342 की पहली चौपाई की दूसरी पंक्ति में जनक जी प्रभाव बताते हुए बोले कि यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए मेरे सौभाग्य की और आपके गुणों की कथा कह करके समाप्त नहीं की जा सकती। हो ही साहस 10 सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरी लेखा, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। दोहा क्रमांक 347 में प्रभाव वर्णन आता है कि बारात जनकपुर से वापसी कर जैसे अवध की सीमा में पहुंचती है, शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभी बजा करके फूल बरसा रहे हैं, देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर के सुंदर मंगल गीत गा करके नाच रही हैं। हो ही सगुन बरसहि सुमन सुर दुंदुभी बजाई, विबुध बधू नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाय। दोहा क्रमांक 348 की पहली चौपाई की दूसरी पंक्ति में प्रभाव वर्णन आता है कि बारात वापस अवध पहुंचने पर जय ध्वनि तथा वेद ध्वनि की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगलों से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बाजने लगे, आकाश में देवताओं और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। जय धुनि विमल वेद वर बानी, 10 दिशि सुनिय सुमंगल सानी, विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। दोहा क्रमांक 349 की तीसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में श्री सीताराम विवाह प्रसंग में प्रभाव वर्णन आता है कि देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। दोहा क्रमांक 350 का की तीसरी चौपाई में बारात विदा होकर आ गई, बारात अवध आ गई। भगवान को देखकर अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी को मानो अमृत मिल गया। वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही, पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृतु लयो जनु संतत रोगी। दोहा क्रमांक 350 का की चौथी चौपाई में बारात से वापस अवध आए भगवान को देखकर प्रभाव वर्णन आता है कि जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीर मानो विजय पाली। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभु सुहावा, मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। दोहा क्रमांक 350 का में बारात जनकपुर से अवध आ जाने पर भगवान को देख करके प्रभाव वर्णन आया है कि इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़ करके आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। यही सुख ते सत कोटि गुण पावहि मातु आनंद, भाइन सहित बियाई घर आए रघुकुल चंद। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही मिश्रण आगे का भाग अगले भाग सुनाया जाएगा। धन्यवाद।